एक बार फिर आपका स्वागत है फनीमेशन ब्रॉडकास्ट इंटरनेशनल के एक और रोचक पॉडकास्ट एपिसोड में। आज हमारे साथ देश के जाने माने धर्माचार्य श्री गौर गोपाल दास जी मौजूद हैं। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर की जा रही है। इससे बहुत से भ्रम दूर किए जा रहे हैं। आचार्य, आपका FBI पॉडकास्ट में बेहद बेहद स्वागत है। आपको, आपके दर्शकों को और समस्त देशवासियों को मेरा दिल की गहराइयों से सादर प्रणाम। आचार्य, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, यानी सृष्टि के सभी पुरुषों में सर्वोत्तम चरित्र वाले। तो फिर क्या वजह रही कि श्री राम ने अपनी गर्भवती पत्नी सीता जी को रात बेरात राजमहल से निकाल दिया और फिर कभी उनको वापस घर लाने का प्रयत्न नहीं किया? आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने बिना किसी दया के शंभूक नामक हठयोगी तपस्वी को सिर्फ उसके शूद्र होने के कारण मृत्यु दंड दे दिया? क्या असल में श्री राम बेहद दुष्ट व्यक्ति थे? आचार्य, ठीक उसी तरह श्री कृष्ण महाराज को भी हम विष्णु जी के सजग अवतार के रूप में जानते हैं, यानी 16 कलाओं में संपूर्ण पर ब्रह्म अवतार। तो क्या श्री कृष्ण ने कुदृष्टि व दुर्भावना से नदी में नहाती हुई महिलाओं के वस्त्र छुपाकर रखे थे? और क्या श्री कृष्ण जी ने वृंदावन की असंख्य विवाहित और अविवाहित गोपियों का घोर रात्रि के प्रहर में रासलीला के नाम पर यौन शोषण किया था? आचार्य, ये सभी सवाल अक्सर सनातनियों को झेलने पड़ते हैं और आम लोग इनका जवाब नहीं जानते हैं। कृपया इन पर प्रकाश डालिए ताकि सबके मन की अड़चन दूर हो सके। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि श्री राम के संदर्भ में आपने जो विवादित वर्णनों पर प्रश्न प्रस्तुत किए हैं, ये दोनों घटनाएं मूल वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित विश्व का प्रथम काव्य ग्रंथ यानी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, ये बाल काल से शुरू होकर युद्ध कांड पर ही समाप्त हो जाता है। यानी वाल्मीकि जी ने रामायण में कुल 6 कांडों की ही रचना की है और इस महाकाव्य में हमें युद्ध कांड के यानी 6वें अध्याय के समापन पर फलश्रुति श्लोक प्राप्त होते हैं। फलश्रुति ये वह श्लोक होते हैं जिसको किसी भी काव्य के सबसे अंत में ही स्थानापन्न किया जाता है। इन श्लोकों में काव्य या ग्रंथ का पाठ करने से मिलने वाले पुण्य का वर्णन बताया जाता है। और अगर उत्तर रामायण ही अंतिम कांड है तो फिर फलश्रुति श्लोक 6वें कांड यानी युद्ध कांड के बाद कैसे मौजूद है? महर्षि वाल्मीकि जी जो बेहद पढ़े लिखे और व्याकरण के ज्ञानी ऋषि थे, वे ऐसी गलती कैसे करेंगे? अर्थात वास्तविकता में वाल्मीकि जी की रचना यानी मूल रामायण सिर्फ 6 कांडों में ही सीमित है। उत्तर रामायण, जिसे रामायण का 7वां कांड कहकर पेश किया जाता है, इसके वास्तविक रचयिता और संयोजक के संदर्भ में कोई भी तथ्य उपलब्ध नहीं है। भला वाल्मीकि जी जैसे महान तपस्वी व ज्ञानी ऋषि अपने ही ग्रंथ के अंतिम पाठ को उसकी मूल रचना से बिल्कुल अलग क्यों रखेंगे? आप अगर किसी भी संस्कृत के ज्ञाता से परामर्श करेंगे जिन्होंने मूल रामायण और उत्तर रामायण का ठीक से पठन किया है, तो वे बड़े ही आसानी से बता देंगे कि दोनों ही रामायणों की लेखन शैली में भारी भिन्नता है। मूल रामायण में सिर्फ काव्य है और इसीलिए इसे विश्व का प्रथम काव्य ग्रंथ कहा गया है, जबकि उत्तर रामायण में अत्यधिक रूप से गद्यात्मक पाठ है जो कि वाल्मीकि शैली नहीं है। साथ में दोनों रामायण में श्री राम के चरित्र और आदर्शवाद में बेहद बड़े विरोधाभास दिखते हैं, जबकि ऐसी बातें पहले 6 कांडों में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे उत्तर रामायण में राम जी की जगह किसी अन्य ही व्यक्ति को उनके रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो। यानी ऐसा कह सकते हैं कि उत्तर रामायण की यह बात तो साफ पता चलती है कि इसमें कालांतर में घोर छेड़खानी हुई है। श्री राम के चरित्र को धूमिल करने की मंशा से कई घटनाओं को बिना तर्क के और राम जी के आदर्शों के ठीक उलट दर्शाया गया है। जैसे ये विरोधाभास सुनिए। उत्तरकांड में एक जगह वर्णन है कि एक बार रावण ने कुबेर के दूत की हत्या करवा दी थी, जबकि वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी पहली बार रावण के पास आते हैं तो विभीषण उन्हें बोलते हैं कि आप बिना किसी भय के बोलिए, हमारे यहाँ दूतों की हत्या का कोई प्रावधान नहीं और न ही ऐसा कभी हुआ है। उत्तर रामायण में लिखा है कि श्री राम ने शंभूक नामक शूद्र की हत्या कर दी थी और वहाँ ये वजह बताई है कि शंभूक जो शूद्र होने के बावजूद त्रेता युग में तपस्या कर रहा था, जबकि मूल रामायण के अरण्य कांड में हम देखते हैं कि श्री राम शूद्र वर्ण की महिला शबरी जी के पास जाते हैं।
जबकि वो भी तपस्या कर रही थी, यानी तपस्विनी थी। अब क्या इसे आप विरोधाभास नहीं कहेंगे? क्यों श्री राम ने शूद्र वर्ण की तपस्विनी शबरी की हत्या नहीं की? उन्होंने तो उल्टे उनके झूठे बेर भी खाए और उनसे मार्गदर्शन भी लिया। दूसरा, यह लिखा है कि श्री राम जब शंबूक की खोज में निकले थे तो पुष्पक विमान में बैठकर वे खोजबीन कर रहे थे, जबकि वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में वर्णन है कि अयोध्या पहुंचने के बाद श्री राम ने पुष्पक विमान कुबेर जी को लौटा दिया था। इससे साबित होता है कि उत्तर रामायण गैर वाल्मीकि रचना है जिसे बाद में जोड़ा गया। खासकर गौतम बुद्ध की मृत्यु के उपरांत के कालखंड में भ्रष्ट बौद्ध भिक्षुओं ने उसमें जबरदस्त छेड़छाड़ की ताकि श्री राम की छवि बिगाड़ी जा सके और सनातनी लोग बुद्ध को ही विष्णु अवतार मानकर वह मत अपना लें। यानी विरोधियों का मकसद यही हुआ कि आखिर कैसे सनातन धर्म की जड़ों को हिलाया जाए ताकि उनका मत पनप सके। आचार्य जी, अब आप श्री कृष्ण जी के बारे में रखे प्रश्नों को भी सुलझाएं। सुनिए, महिलाओं के नदी किनारे रखे वस्त्र चुराकर जब 5-6 साल के कृष्ण उसे पेड़ पर टांग देते थे, तब गोपियों को ये पता होता था कि ये शरारत कान्हा की ही है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इस उम्र में किसी भी बच्चे में कामुक व वासनायुक्त भाव नहीं रहता है। जब गोपियां अपने वस्त्र मांगती तब पेड़ पर बैठे हुए कृष्ण उनसे ठिठोली करते और बांसुरी बजाने लग जाते थे। गोपियों की उनके कपड़े पेड़ से उतार देने की दया याचना पर नन्हे कृष्ण ने उनके आगे शर्त रखी कि अगर वे 2 प्रकार के वचन देंगी तो ही वे उनकी बात मानेंगे। पहला वचन ये कि गोपियां आगे कभी भी निर्वस्त्र होकर जलकुंड में नहाने नहीं उतरेंगी, क्योंकि उनके अनजाने में भी कई आंखें उनको देखती रहती है, वो चाहे मनुष्य की हो या पशुओं की, जो कि उनके लिए कतई ठीक नहीं है। और दूसरा ये कि वे कभी भी उनकी शरारतों की या माखन चोरी की शिकायत लेकर उनकी माता यशोदा के पास नहीं जाएंगी और न ही कभी उनको माखन खाने से मना करेगी। कृष्ण की इन बातों को आखिरकार गोपियों को मानना ही पड़ा और बाल कृष्ण यह दोनों वचन लेने में सफल रहे। दूसरी घटना ये कि 11-12 वर्ष की आयु में जब श्री कृष्ण आधी रात को वन में बांसुरी बजाते थे तो बस्ती की सारी गोपियां मंत्रमुग्ध होकर उनके पास इकट्ठा होती थी और वे उस संगीत की तल्लीनता में ही श्री कृष्ण के साथ रास करती थी। रास ये संस्कृत का शब्द है और रास का अर्थ होता है नृत्य, न कि वासनात्मक यौन क्रीड़ा। ज्यादातर रास शब्द का अनर्थ करके ही परोसा गया है। इसमें श्री कृष्ण ने ये लीला रची कि हर गोपी को ये नजर आता था कि कान्हा सिर्फ उसके साथ ही नाच रहा है। हर गोपी इससे ही पूर्ण विश्वास के साथ सत्य मानती थी। वर्णन है कि देवताओं में भी स्त्री रूप लेकर इस महारास में कान्हा के साथ नृत्य करने की लालसा रहती थी। इस प्रेम भक्ति में भाव विभूर नृत्य को ही कृष्ण गोपी रास या रासलीला कहा गया है। और हाँ, इसमें यौन दुराचार का कोई अंश भी नहीं है। फिल्मों के जरिए कृष्ण की इस महान रासलीला का बेहद गलत परिवेश में वर्णन किया जाता है, जिसे हमारा सोया हुआ सनातनी समाज सहता आया है। आज की डांडिया नृत्य शैली इसी रासलीला का विमोचन है। इसे पवित्र महारास भी कहते हैं। Check the mic and make sure it sound right, boys.